हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ वोकैब वर्ड्स। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा विटल। विटल का मतलब होता है छीलना या फिर काटना, मतलब किसी चीज़ की साइज़ को रिड्यूस करना। हमने देखा है कारपेंटर जो होता है वो लकड़ी को कोई शेप देने के लिए, जैसे उसको बेड बनाने के लिए या फिर चेयर बनाने के लिए या फिर सोफ़ा बनाने के लिए उसको काटता है, उसको छीलता है, ठीक है, तब उसको वो शेप दे पाता है। रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट बाय अ ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब किसी चीज़ की साइज़, उसका आकार या फिर अमाउंट, ठीक है, उसको कम करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रिड्यूस, पीलिंग, कट डाउन, श्रिंक, ट्रिम, डिमिनिश, ईटीसी। ये सारे वर्ड्स हमारे विटल के सिनोनिम वर्ड्स हैं। इन सब का मतलब भी होता है काटना या फिर छीलना, उसको कम करना, ठीक है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इंक्रीज, एक्सटेंड, राइज या फिर डेवलप, मतलब उसको और बढ़ाना या फिर और बड़ा करना और डेवलप करना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे विटल के एंटोनिम वर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल है इसका, दे विल नॉट विटल योर सैलरीज, मतलब वे आपकी सैलरी को कम नहीं करेंगे, मतलब वे आपकी सैलरी को काटेंगे नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीदिंग। सीदिंग का मतलब होता है खौलना या फिर उबलना, या फिर कोई चीज़ भरा हुआ हो, परिपूर्ण हो, पूरा हो, ठीक है। उबलना, उत्तेजित होना या फिर भरा होना और परिपूर्ण होना, ये सारे वर्ड्स हमारे सीदिंग के हिंदी मीनिंग्स हैं। टू बी वेरी एंग्री, क्रोध से उबलना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। और एक और मीनिंग है टू बी वेरी क्राउडेड, मतलब बहुत भीड़ भरा होना, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इनफ्लेम, थ्रिल, बर्न आउट, रेजिंग, ठीक है। इन सब का मतलब भी वही होता है, बहुत ज़्यादा एंगर की वजह से, ठीक है, उत्तेजित होना या फिर उबलना, ठीक है। बी इन अबांडेंस, अबांडेंस मतलब कोई कमी ना हो, बहुत अधिक मात्रा में हो या फिर भरा हुआ हो, इसको कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमारे सीदिंग के मोस्ट पॉसिबल सिनोनिम वर्ड्स थे। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं काम, क्वाइट या फिर स्टिल, मतलब बहुत शांत हो। सेकेंड मीनिंग का एंटोनिम वर्ड्स है एम्प्टी या फिर बेयर, मतलब भरा हुआ का एंटोनिम होगा खाली, ठीक है, खाली होना, पूरी तरह से खाली हो। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज सीदिंग विद एंगर, मतलब वह गुस्से से उबल रहा था या फिर वह गुस्से से भरा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब होता है परित्याग करना या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, अस्वीकार करना। अलग करना, अधिकार से हटा देना या फिर अस्वीकार करना, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। टू से दैट यू रेफ्यूज़ टू एक्सेप्ट और बिलीव समथिंग, मतलब या तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करना, उसको अस्वीकार करना या फिर रेफ्यूज़ करना, या फिर किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करना, मतलब उसको बिलीव ही नहीं करना उसके ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग्स होते हैं रेप्यूडिएट के। पहला होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, दूसरा होता है किसी चीज़ पर बिलीव नहीं करना, ठीक है, विश्वास नहीं करना या फिर उसको इनकार करना, उसको मानने से इनकार करना, उसकी सच्चाई से इनकार करना। खंडन करना, किसी बात को स्वीकार करने या मानने से इनकार करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रिजेक्ट, अबैंडन, डिनाई, डिक्लाइन, रिफ्यूज़, मतलब अस्वीकार करना या फिर अलग करना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे रेप्यूडिएट के सिनोनिम वर्ड्स हैं। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कीप, ओन, एक्सेप्ट, अप्रूव या फिर अग्री, मतलब उसको एक्सेप्ट करना या फिर अपने पास रखना, स्वीकार करना, ठीक है, अप्रूव करना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे रेप्यूडिएट के एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका, शी हैज़ रेप्यूडिएटेड पॉलिसीज़ एसोसिएटेड विद प्रीवियस पार्टी लीडर्स, मतलब उसने पिछली पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ी नीतियों को ठुकरा दिया। पिछली पार्टी के जो लीडर्स थे उनके साथ जो नीतियाँ जुड़ी हुई थी, मतलब पॉलिसीज़ जो उनसे एसोसिएटेड थी, उसने उन सबको अस्वीकार कर दिया या फिर ठुकरा दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसमोग्रिफाई। ट्रांसमोग्रिफाई इसका मतलब होता है बदल जाना, मतलब चेंज हो जाना या फिर परिवर्तित हो जाना, एक मतलब सरप्राइजिंग मैनर में चेंज हो जाना।
परिवर्तित हो जाना या फिर बदलना, ये दोनों इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। ट्रांसफॉर्म इन अ सरप्राइजिंग और मैजिकल मैनर, ठीक है, मतलब एक चमत्कारी वे में चेंज हो जाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके चेंज, मॉडिफाई, अल्टर या फिर कन्वर्ट। कोई चीज़ चेंज हो जाए या फिर मॉडिफाई हो जाए, अल्टर हो जाए या फिर कन्वर्ट हो जाए। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रिजर्व या फिर रिमेन, मतलब वैसे का वैसा ही रहे या फिर प्रिजर्व रहे, बचा रहे। एग्जाम्पल है इसका द क्यूकम्बर्स दैट वेयर अल्टीमेटली ट्रांसमोग्रिफाइड इनटू पिकल्स। जो खीरे थे वे अंततः अचार में बदल दिए गए, पिकल्स में बदल दिए गए। क्यूकम्बर्स को पिकल्स मतलब अचार में बदल दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरकास्ट। फोरकास्ट का होता है मतलब होता है किसी चीज़ को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना, मतलब भविष्यवाणी कर लेना, उस चीज़ को पहले से ही जान लेना। पूर्वानुमान, भविष्यवाणी करना, ये दोनों इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। प्रिडिक्ट और एस्टिमेट अ फ्यूचर इवेंट और ट्रेंड, मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है उसको पहले से ही उसका अनुमान लगा लेना कि ये होगा। तो ये इसका डेफिनेशन था। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रिडिक्शन, फोरटेल या फिर फोरसी, मतलब पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना, भविष्यवाणी कर लेना या फिर पहले ही देख लेना कि क्या होना है, ठीक है, अनुमान लगा लेना। एग्जाम्पल है इसका द वेदर फोरकास्ट सेज देयर विल बी रेन, मतलब क्या है इसका कि मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होगी। मौसम विभाग का क्या कहना है कि बारिश होगी। मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है, मतलब अनुमान लगाया है कि बारिश होगी। Thank you so much for watching this video. Please consider subscribing to my YouTube channel. Thank you.